अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर और वर्डप्रेस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 3 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस एंगुलर और वर्डप्रेस के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एंगुलर 8 को सेटअप करेंगे और उसके ज़रिए हम डाटा को फेच करेंगे फ्रॉम वर्डप्रेस 5 रेस्टफुल एपीआई, जो कि हमने पिछले 2 वीडियो ट्यूटोरियल्स में सीखा कि किस तरीके से हमने एंड पॉइंट्स को यूज़ किया और फिर उसके बाद बेस यूआरएल्स को यूज़ करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नेम स्पेसिस में wp/version2 को यूज़ करते हुए पोस्ट्स को डिस्प्ले करवाया था इन द ब्राउज़र। अब इसी चीज़ को हम एंगुलर के थ्रू डिस्प्ले कराएंगे विद इन एंगुलर एनवायरनमेंट और क्रिएट करेंगे एक सिंगल पेज एप्लीकेशन यूजिंग वर्डप्रेस रेस्टफुल एपीआई एज अ बैकएंड। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं यूज करने जा रहा हूं एंगुलर 8 को, लेकिन डेफिनेटली मेरा जो कोड होगा वो एंगुलर 7, एंगुलर 6 और एंगुलर 5 तीनों प्रीवियस वर्जन के लिए कंपैटिबल होगा। इसलिए अगर आप एंगुलर 5, 6 या 7 यूज करें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे इस कोड को फॉलो अप कर सकते हैं एंगुलर 5, 6 या 7 के साथ। लेकिन अगर आप एंगुलर 8 को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, चूंकि वो अभी लेटेस्ट वर्जन में नहीं है, बीटा वर्जन में है, तो मैं आपको बताता हूं कि उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आप टर्मिनल में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे sudo npm install -g@angular-cli और फिर उसके बाद लिखेंगे @next। अब जो नेक्स्ट होता है, जो कीवर्ड @next है, वो हमेशा नेक्स्ट बीटा वर्जन को इंस्टॉल करेगा आपके कंप्यूटर में ग्लोबली। अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आपको sudo लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लिनक्स और मैक यूजर के लिए है। तो जब आप लिख के एंटर करेंगे तो जो भी लेटेस्ट बीटा वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त जो लेटेस्ट बीटा वर्जन इंस्टॉल है वो है वर्जन 8.0.0 -बीटा 5। और अगर मैं आपको दिखाऊं ऑनलाइन इस वक्त बीटा वर्जन जो है उसको देखने के लिए आप लिखेंगे npm view@angular/cli। तो ये आपको दिखा देगा कि इस वक्त लेटेस्ट बीटा वर्जन कौन सा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टैग के साथ जो बीटा वर्जन है वो 5 है, LTS सपोर्ट के साथ 6.2.9 है और जो लेटेस्ट करंट वर्जन है वो 7.3.5 है। आप इन तीनों वर्जन्स में से कोई सा वर्जन भी यूज कर सकते हैं मेरी इस सीरीज को फॉलो करने के लिए। तो होपफुली आपने एंगुलर CLI इंस्टॉल कर ली होगी और मेक श्योर कीजिए Node.js भी इंस्टॉल्ड हो, तभी आप npm कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो होपफुली आपने जो कोई सा भी वर्जन इन तीनों में से इंस्टॉल कर लिया होगा। तो अब चलिए क्रिएट करते हैं अपनी एंगुलर ऐप, जिसको हम कनेक्ट करेंगे वर्डप्रेस रेस्टफुल एपीआई के साथ। तो यहाँ पर ng-new लिखूंगा, ng-new, और इसका मैं नाम रखूंगा ng8wp5 और मैं इस वक्त अपने डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो करंट फोल्डर है वो डेस्कटॉप है। तो ng8wp5 और इसके बाद हम राउटिंग को ट्रू कर देंगे एज अ स्विच। और इसके अलावा हम यहाँ पर स्टाइल जो यूज करेंगे वो CSS होगा। और इसके अलावा मैं -s के साथ यहाँ पर जो टेस्ट साथ इंस्टॉल होते हैं उनको मैं फॉल्स कर दूंगा। तो इसको लिख के हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा जो स्केलेटन ऐप है वो क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पर विद द नेम ng8wp5। तो हमारी इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर इंस्टॉलेशन करने के बाद आप जब फोल्डर में जाएंगे ng8wp5 है, ये ng8wp5 इस फोल्डर में जब आप जाएंगे और अगर आप ng-serve कमांड टाइप करते हैं और आपको एक एरर देखने को अगर मिलता है, ये एरर यहाँ पर अभी हो सकता है कि वो एरर डिस्प्ले हो, तो इस किस्म का एरर स्कीमा वैलिडेशन फेल्ड, द फॉलोइंग एरर अकर्स, डाटा पाथ शुड नॉट हैव एडिशनल प्रॉपर्टीज ES5 ब्राउजर सपोर्ट। तो इसकी 2 सॉल्यूशंस हैं।
पहली सोल्यूशन ये है कि आप angular.json फाइल्स में से ES5 ब्राउजर सपोर्ट को यहाँ पर angular.json फाइल में अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्राउजर सपोर्ट, आई थिंक ब्राउजर ES5 ब्राउजर सपोर्ट, ये ट्रू है। इस लाइन को आप खत्म कर देंगे। इसकी एक सोल्यूशन तो ये है, तो इसके बाद आपके जो एप्लीकेशन है वो कंपाइल सक्सेसफुली होगी। दूसरा इसका जो सोल्यूशन है वो है package.json फाइल में जो आपके पास angular dev kit build angular है, ये हमारे पास वर्जन 1.2.0 है। तो इस वर्जन को आपने लेटेस्ट वर्जन जो कि 0.13 है उससे अपडेट कर देना है। तो मैं ये दूसरे वाली सोल्यूशन यूज करता हूँ। मैं यहाँ पर वापस टर्मिनल में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा npm install @angular-devkit/build angular, तो ये ऑटोमेटिकली उसका जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसको इंस्टॉल करेगी। तो मैं इसको रन करता हूँ। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये डिफॉल्ट जो एंगुलर की स्केलेटन ऐप है उसके साथ डिफॉल्ट सेटिंग्स आ रही हैं, तो उन्होंने इसमें एंगुलर बिल्ड एंगुलर को जो है डेव किट बिल्ड एंगुलर को अपडेट नहीं किया। तो इस वजह से अभी जो इंस्टॉलेशन होगी वो जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉलेशन उसकी होगी। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर तो ये स्टिल जो है यहाँ पर ये कह रहा है बिल्ड 101.24 उसने कर दिया। सो लेट्स सी अगर इसके साथ ये वर्क करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें 0.13 को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो स्टिल सेम प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे @0.13, ये लिख के आपने सिंपली एंटर कर देना है। तो जो भी लेटेस्ट 0.13 के बाद वर्जन 0.5 या 6 जो भी होगा अब वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो वेट करते हैं फ्यू सेकंड्स। तो ये हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंगुलर डेव किट का वर्जन 0.13.5 इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं ng सर्व कमांड को रन करता हूं तो अब हमारी जो कमांड है वो सक्सेसफुली कंपाइल होके हमारे पास बिल्ड जो है क्रिएट हो जाएगी। सर्व करने के लिए हम लोकलहोस्ट 4200 पर अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकेंगे। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। और मैं यहाँ पर अगर लोकलहोस्ट 4200 लिखता हूँ तो दोस्तों हमारे पास ng8 वर्डप्रेस 5 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और हमारे पास स्केलेटन ऐप भी क्रिएट हो चुकी है। तो लेट्स सी कि अब हम इसमें बूटस्ट्रैप को ऐड करते हैं। तो बूटस्ट्रैप को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं npm install bootstrap jQuery popper.js। ये तीनों चीजें हमें इंस्टॉल करनी है। तो इनको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और ये करंट फोल्डर में मतलब जो भी हमने ng8wp5 का फोल्डर क्रिएट किया उसके अंदर ऐड हो जाएंगी तीनों। उसके बाद मैं यहाँ पर css.js फाइल्स को कॉल करूंगा। तो इसको मैं अब ऐड करूंगा अपनी angular.json फाइल में। और जहां पर ये आपके पास बिल्डर है, बिल्ड वाला ऑप्शन है, ये बिल्ड बोथ पर्पस के लिए यूज होता है। आप बिल्ड कर रहे हो या आप सर्व कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं इसको इसमें यहाँ पर ऐड करूंगा bootstrap.css को। सो इन नोड मॉड्यूल्स में bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css। और उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे अगर आता हूँ तो यहाँ पर स्क्रिप्ट्स के टैब में सबसे पहले मैं ऐड करूंगा jQuery को। सो नोड मॉड्यूल /jQuery/dist/jQuery.min.js। उसके बाद मैं ऐड करूंगा popper.js को। सो नोड मॉड्यूल /popper.js/umd/popper.min.js। और उसके बाद मैं ऐड करूंगा नोड मॉड्यूल bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js। तो ये मैंने स्क्रिप्ट्स तीनों ऐड कर लिए हैं इस जगह पे। और वैल्यू एक्सपेक्टेड कह रहा है, इट्स फाइन। इसको एक्चुअली डबल कोट्स में लिखना था तो इस वजह से वो वैल्यू एक्सपेक्टेड का एरर दे रहा है। अब ये ठीक हो जाएगा।
तो मेक श्योर कीजिए कि जब आप जेसन फाइल में ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप डबल कोट्स यूज करें। अब चूंकि मैंने चेंजेस किए angular.json में, तो इस मीन्स मुझे ये फाइल को क्लोज करना होगा, जो रनिंग कंपाइल वर्जन है उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करना होगा, ताकि ये जो फाइल CSS और JS फाइल्स हैं ये मेमोरी में या अपनी एप्लीकेशन के अंदर लोड हो जाए। तो इसके बाद अब हमारे पास जो है वो बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली एम्बेड हो चुके हैं हमारी एप्लीकेशन में। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें कुछ कंपोनेंट्स को ऐड करना है अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट में, जिनको हम यूज करेंगे अपने थ्रू दिस सीरीज। तो यहाँ पर मैं बिल्ट इन टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला कंपोनेंट हमें चाहिए वो चाहिए ng जनरेट कंपोनेंट, और उसका नाम होगा पोस्ट्स, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा पेजेस। सो ng जनरेट कंपोनेंट पेजेस। तो वो जो मैंने -s स्विच यूज किया था उसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं .spec.ts फाइल क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि हमें टेस्टिंग तो करनी नहीं है, सिंपली एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो इसके अलावा हमें जो एक सर्विस चाहिए होगी जिसको हम थ्रू आउट द सीरीज यूज करेंगे। सो मैं उसके लिए सर्विसेज का फोल्डर क्रिएट करूंगा। सो ng जनरेट सर्विस, और यहाँ पर मैं सर्विसेज का फोल्डर क्रिएट करूंगा और उसमें उसको नाम दे दूंगा WP API। मतलब जो हमने सर्विस जनरेट करनी है उसका नाम होगा WP WordPress API। तो ये मैंने लिख के एंटर किया। तो यहाँ पर हमारे पास अब ऐप के अंदर पोस्ट्स, पेजेस और सर्विसेज का फोल्डर, और उसके अंदर WP API सर्विस जो कि एक इंजेक्टेबल सर्विस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। और अब इस इंजेक्टेबल सर्विस में सबसे पहले हम एंड पॉइंट जो है वो सेटअप करेंगे। सो हमारे पास जो एंड पॉइंट है वो मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पर https wp-dev.test/wp-json है। तो ये हमारे पास हमेशा एंड पॉइंट होगा जिसको हम यूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी मेथड्स वगैरह होंगे उनको हम पास करेंगे, पोस्ट होंगी, पेजेस होंगे, तो उसके लिए हम अलग अलग से फंक्शंस क्रिएट करेंगे और फिर उनको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट का मेथड बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि यहाँ पर अब आपने सिंगल कोट्स यूज करनी है, तो ये मैं सिंगल कोट्स लिख दूंगा। और यहाँ पर अब मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ पोस्ट का, और ये पोस्ट का फंक्शन क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा पोस्ट को, और इसके लिए हमें यूज करना होगा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो चलिए app.module.ts में जाते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को from @angular/common/http। तो इसके बाद इसको हम इंपोर्ट्स वाली एरे में ऐड करेंगे। सो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ये हमने इसको ऐड कर लिया। अब हम अपनी सर्विस के अंदर इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट HTTP क्लाइंट from angular/common/http। और ये अब हमारे पास HTTP क्लाइंट आ गया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम प्राइवेट, और इसको आप समझ लें HTTP कह लेते हैं, और HTTP क्लाइंट। तो ये हमारे पास अब इंजेक्ट हो गया HTTP क्लाइंट, क्योंकि ये भी इंजेक्टेबल है। अब यहाँ पर पोस्ट के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे, और उनको मैं इन द फॉर्म ऑफ एरे भी ले सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ आप क्यूरी स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको कह देता हूँ कि क्यूरी स्ट्रिंग हम पास करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर उस क्यूरी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करेंगे अपने जो एंड पॉइंट है यहाँ पर। तो ये कंप्लीट जो एंड पॉइंट बनता है इसका ये बनेगा WP/version1। तो ये इसको इंजेक्ट करेंगे हम यहाँ पर। सो http.get का मेथड होगा, और इस गेट के मेथड में हम सबसे पहले जो पास करेंगे, यहाँ पर मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर लेता हूँ। तो $this.endpoint, और एंड पॉइंट के बाद स्लैश नहीं है तो उसे यहाँ पर स्लैश लगाएंगे, और यहाँ पर अब हम इसके बाद क्यूरी स्ट्रिंग लिख सकते हैं।
सो इसमें हमारे पास पोस्ट है और पोस्ट के बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद हम यहाँ पर क्यूरी को कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्यूरी इस तरीके से आ जाएगी और गेट करने के बाद अब हम इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं या सिंपली हम इसको रिटर्न करके वहां पर जहां से हमने इसको कॉल करना है वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रिटर्न कर सकते हैं this.http get और हमें ये स्कीमा रिटर्न कर देगा विद दैट पर्टिकुलर क्यूरी। तो अगर हम पोस्ट का स्कीमा देखें यहाँ पर ब्राउजर में आकर मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ wp-dev/wp-json/wp वर्जन 2 पोस्ट का ये जो डिफॉल्ट इसका होगा जो डिफॉल्ट स्कीमा है वो कुछ इस किस्म का होगा कि हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएगा जिसमें हमारे पास तमाम पोस्ट की डिटेल होगी। बाय डिफॉल्ट जो है वर्डप्रेस हमें 10 पोस्ट जो है वो रिटर्न करता है क्योंकि WP एडमिन में हमने डिफॉल्ट पोस्ट की जो सेटिंग है वो 10 रखी हुई है जो डिफॉल्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें रिटर्न कर देगा तमाम पोस्ट को और अब इसको हमने फेच करना है विद इन ओवर पोस्ट एरे। लेकिन पोस्ट एरे में सेटअप करने से पहले हमें यहाँ पर WP बल्कि राउट्स के अंदर हमें ब्लॉग का एक नेविगेशन बार भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं चलिए ऐप राउटिंग में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ राउट्स को। तो राउट्स में जो सबसे पहला जो हमारे पास पाथ होगा वो होगा पोस्ट का और इसमें पोस्ट में हमें रिटर्न होगी कंपोनेंट में से पोस्ट कंपोनेंट। तो ये हम जैसे ही /पोस्ट लिखेंगे तो पोस्ट कंपोनेंट लोड हो जाएगा और इस पोस्ट कंपोनेंट्स के TS फाइल में हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे WP API सर्विस को और ये ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो चुकी है। और फिर इसको चूंकि ये इंजेक्टेबल है तो यहाँ पर प्राइवेट WP API सर्विस और अब हमने इसको इंजेक्ट कर दिया। तो इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब हम ng on init में कॉल करेंगे इसको this.wp API.posts और पोस्ट में हम यहाँ पर अगर तो क्यूरी स्ट्रिंग पास करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम यहाँ पर इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रख लेते हैं या डिफॉल्ट जो है वो पोस्ट दे देते हैं क्योंकि हमारे पास जो WP API सर्विस है वो क्यूरी को पास कर रही है। तो क्यूरी को हम बाय डिफॉल्ट जो है नल दे देते हैं क्योंकि अगर हम क्यूरी पास नहीं करते तो यहाँ पर नल ही होगा। तो यहाँ पर पोस्ट डॉट सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर हमारे पास पोस्ट आएंगी तो मैं इनको console.log में पोस्ट को शो कर लेता हूँ टू टेस्ट के जी हमारे पास पोस्ट जो है वो आ रही है या नहीं। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ और कंसोल में चलते हैं टैब में और यहाँ पर मैं अब /post लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर वो कह रहा है HTTP एरर और यहाँ पर चूंकि वो नल दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डिफॉल्ट इसको पैरामीटर दे देते हैं पर पेज 10। चलिए क्योंकि डिफॉल्ट 10 है तो मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पेज 10 पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पर पेज इज इक्वल टू 10 पास कर देता हूँ। तो अब ये नल नहीं रहेगा बल्कि पर पेज 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब पर पेज जो है वो 10 है तो यहाँ पर वो कह रहा है पोस्ट WP वर्जन 1, लेट मी ओपन इट इन द न्यू टैब। ये क्यों कह रहा है 404 नो रोज WP JSON/WP लेट मी सी सॉरी WP ये वर्जन 1 नहीं है, वर्जन 2 है, माय मिस्टेक। तो यहाँ पर वर्जन 2 है। सेव किया, अब ये रीलोड होगी तो अब हमारे पास यहाँ पर जो कंसोल में सारी पोस्ट आ जाएंगी। तो ये देखिए 10 पोस्ट आ चुकी हैं, हमने 10 पोस्ट ले लिए। अब मैं इन 10 पोस्ट को डिस्प्ले करवाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ सम स्टाइलिंग। तो चलिए देखते हैं कैसे वो करेंगे। तो इस वक्त मैं getbootstrap.com में एग्जाम्पल्स वाले पेज पर हूँ
और यहाँ से मैं एल्बम वाला ये जो पेज है इसको यूज कर लेता हूँ और इसको हम यूज करेंगे टू डिस्प्ले द पोस्ट कुछ इस तरीके से, जिसमें यहाँ पर फिलहाल हम व्यू में काम करेंगे, एडिट को भी हम रखेंगे जब हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में देखेंगे किस तरीके से हम पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस होगा, ये इस किस्म का इसमें मेन्यू होगा। तो इसको मैं बल्कि सिर्फ ये वाला पोर्शन यूज करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में कर लेता हूं और यहां से मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। ये जो पोर्शन है इसको मैं एडिट एज HTML कर लेता हूं, इसको कॉपी करता हूं क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप को ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। तो post.html के अंदर मैं यहां पर इसको कर देता हूं पेस्ट। सेव करेंगे, इसको सेव करने के बाद मैं अपने पेज पर आता हूं तो यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट इसकी ये देख सकते हैं स्टाइलिंग आ चुकी है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर चूँकि कंटेनर वगैरह ऐड नहीं है तो मैं आऊँगा ऐप कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर और यहाँ से सबसे पहले मैं ये चीज़ें ख़त्म कर दूँगा और डॉट कंटेनर लगाऊँगा और उसके अंदर डॉट रो डॉट कॉल MD12 और इसके अंदर मैं राउटर आउटलेट को डिस्प्ले करूंगा कुछ इस तरीके से। अब ये जब दोबारा पेज रीलोड होगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। अब अगर आप नेविगेशन बार ऐड करना चाह रहे हैं तो नेविगेशन बार को भी ऐड किया जा सकता है और उसके लिए हमें यहाँ पर app.component.html को यूज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लगा लेते हैं nav bar। सो BS4 nav bar B4 आई थिंक इट इज B4 nav और यहाँ से मैं डिफॉल्ट nav bar को ले लेता हूँ और ये होगी MD nav bar और इसका नाम दे देते हैं एंगुलर वर्डप्रेस। ठीक हो गया। और इसके बाद हम इसको सेव करेंगे, जब सेव करेंगे तो हमारे पास ऊपर nav bar आ चुकी होगी, ये देख सकते हैं। इसमें से अब जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो सर्च वाला नहीं चाहिए, सर्च वाला हम लेटर ऐड करेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और इसके अलावा हमें यहाँ पर nav bar का जो स्टाइल है वो डार्क चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको डार्क कर देता हूँ। तो चलिए अब हम इन पोस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो पोस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें पोस्ट में component.html में जाना होगा और यहाँ से सबसे पहले आप देखेंगे तो ये हमारे पास कॉल MD4 है, ये देख सकते हैं आप कॉल MD4 है, सारे कॉल MD4 है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये वाली इसको ख़त्म करना होगा, एक ही हम कॉल MD4 रखेंगे ये वाला। ठीक है, ये वाला हमें सिर्फ चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर लूप लगाएंगे, इसी के अंदर लूप लगा लेते हैं। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे ng if। तो if अब यहाँ पर अगर हमारे पास पोस्ट हैं सो पोस्ट कहाँ से आएंगी, यहाँ पर हम जो है एक पोस्ट का वेरिएबल ले लेते हैं पोस्ट और इज इक्वल टू नल कर देते हैं इसको स्टार्ट में और इसकी डाटा टाइप एनी आई थिंक एनी रख देते हैं। और यहाँ पर अब हम करेंगे दिस डॉट पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट। तो अब ये जो दिस डॉट पोस्ट है इसके अंदर ng ऑन इनिट के बाद हमारे पास डाटा आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर अगर आते हैं अपने ब्राउजर में तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है हमें एक डाटा नजर आ रहा है, मतलब एक पेज नजर आ रहा है जो हमने लेफ्ट किया था पोस्ट डॉट कंपोनेंट में। तो यहाँ पर हमारे पास इसको एक दफा मैं क्लोज करके दोबारा से ओपन करता हूँ। सो अब ये पोस्ट ठीक हो गया। तो यहाँ पर ng इज इक्वल टू लेट पोस्ट ऑफ पोस्ट। तो अब यहाँ पर अब चेंज करेंगे टाइटल को। सो इसके लिए हमारे पास है पोस्ट डॉट टाइटल डॉट रेंडर्ड, ये कुछ इस तरीके से होगा। सेव करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पोस्ट रेंडर्ड आई थिंक पोस्ट टाइटल डॉट रेंडर्ड है। लेट मी गो टू कंपोनेंट और यहाँ पर ये हमारे पास 10 पोस्ट आ रही हैं तो ये टाइटल क्यों नहीं आ रहा।
तो लेट्स सी कि टाइटल क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ WP वर्जन 2 पोस्ट पर। तो यहाँ पर हमारे पास है टाइटल रेंडर्ड, स्पेलिंग शायद गलत होंगे, रेंडर्ड, और ये हमारे पास टाइटल है, सॉरी, तो ये हमारे पास बॉडी है। तो बॉडी में टाइटल नहीं है, तो यहाँ पर हम H4 लगा लेते हैं और उसके अंदर पोस्ट डॉट टाइटल डॉट रेंडर्ड लिख लेते हैं, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट एल्बम है उसके साथ हमारे पास टाइटल नहीं आ रहा। तो मैंने अभी टाइटल को ऐड कर दिया, तो ये देख सकते हैं हमारे पास तमाम टाइटल्स आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्ट भी आ रहा है। तो एक्सेप्ट को भी हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे इस जगह पे। तो चूंकि ये हमारे पास है, हम इसको कर लेते हैं पोस्ट डॉट एक्सेप्ट डॉट रेंडर्ड, कुछ इस तरीके से। तो अब ये हमारे पास, अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास पी टैग्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट अपना पी टैग यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको WP ऑटो पी को ख़त्म कर सकते हैं फ्रॉम वर्डप्रेस साइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम ओपन करेंगे अपना जो इंस्टॉलेशन है WP dev की, इसको ओपन करेंगे सबलाइम के साथ। और उसके बाद इसमें हमारे पास जो भी इस वक्त एक्टिव थीम है, तो सपोज हमारे पास ये वाली एक्टिव थीम है, इसकी functions डॉट PHP में हम दो यहाँ पर फंक्शंस लिखेंगे। एक है रिमूव फिल्टर द कंटेंट कामा WP ऑटो पी, ये वाला हमने दोनों रिमूव कर देने हैं, फिल्टर्स फ्रॉम द कंटेंट एंड फ्रॉम द एक्सेप्ट। सेव करेंगे, इसको सेव करने के बाद जब हम रीलोड करेंगे अपनी पोस्ट को अगेन, तो अब आप देख सकते हैं कि जो पी टैग्स हैं वो यहाँ से खत्म हो चुके हैं, जो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इंसर्ट करता है विद इन द पोस्ट और पेजेस। तो अब हम इस व्यू बटन को एनेबल करते हैं। तो व्यू बटन के लिए हमें यहाँ पर उसका स्लग यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये व्यू है, तो इसके लिए यहाँ पर चूंकि बटन यूज हो रहा है तो मैं A टैग यूज कर लेता हूँ। तो इस A टैग में यहाँ पर हम यूज करेंगे राउटर लिंक को और उसको बाइंड करेंगे हम जो है वो स्लग के साथ। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ राउटर लिंक यूज करेंगे और डबल कोट्स के अंदर फिर हम /post/ हम पोस्ट का स्लग यूज करेंगे। तो यहाँ पर +post डॉट स्लग। तो इस तरीके से अब हमारा ये राउटर लिंक जो है ये क्रिएट हो चुका है और post/post स्लग के साथ। अगर हम यहाँ पर अगर अपने पोस्ट पे दोबारा से आए यहाँ पर, तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं व्यू पे माउस होवर करता हूँ तो नीचे URL में आपको उस पोस्ट का स्लग जो है वो डेफिनेटली नजर आ रहा होगा। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो राउट है वो डिफाइंड नहीं है। तो चलिए राउट को डिफाइन करते हैं। तो ये कोई अपडेट आई है विजुअल स्टूडियो की, तो चलिए ये अपडेट भी कर लेते हैं। तो इसमें इसने मुझे ये कहा कि इसका जो राउट है वो डिफाइन नहीं है। तो चलिए राउट को डिफाइन करते हैं ऐप राउटिंग मॉड्यूल में। तो अब चूंकि मैंने आईडी वाला स्लग वाला राउट डिफाइन करना है तो उसको हम हमेशा पहले रखेंगे। ध्यान में रखिए जो पैरामीटर्स वाले राउट्स होते हैं उनको हमेशा पहले रखना है और उसके बाद वाले जो राउट्स हैं उनको लेटर ऑन अब बाद में ऐड करेंगे। सो यहाँ पर मैं पाथ और यहाँ पर अब ऐड करूंगा post/:slug। तो अगर तो उसमें हमारे पास स्लग है तो फिर भी वो पोस्ट कंपोनेंट को ही लोड करे। तो दोनों सूरतों में हमारे पास पोस्ट कंपोनेंट लोड होगा, लेकिन फर्क अब क्या होगा कि अब हमारा जो कंपोनेंट .ts फाइल है इसमें जो ng on init है इसमें हम एक लॉजिक लगाएंगे कि हम एक्टिवेटेड राउट को चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट करते हैं राउट को, एक्टिवेटेड राउट, इसको इंजेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली राउटर की क्लास से इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ पर ng on init में इफ चेक लगाएंगे कि इफ दिस डॉट राउट, सॉरी यहाँ पर मुझे राउट लिखना था और इसको पास करना था कुछ इस तरीके से। सो दिस डॉट राउट डॉट, अब स्नैपशॉट उसका लेंगे हम डॉट पैराम्स, मतलब
प्राइम मैप और उसके बाद डॉट गेट और इसमें हम स्लग पास कर देंगे। तो मतलब अगर हमें ये स्लग मिलता है तो फिर वो जो है वो स्लग वाली क्यूरी को रन करेगा। तो यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर इसको एल्स को रख देते हैं। अब जो तमाम पोस्ट वाले जो राउट है वो हमारा ये वाला है और जो स्लग वाला राउट होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि दिस डॉट wp api डॉट पोस्ट। अब ये पोस्ट फंक्शन है बेसिकली और यहाँ पर हम क्यूरी स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं और यहाँ पोस्ट करेंगे स्लग इज इक्वल टू $, और करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे दिस राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट प्राइम मैप डॉट गेट स्लग। तो उसको वो गेट करेगा और उसके बाद बेसिकली यही सारी क्यूरी है। तो इसको एक दफा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यही क्यूरी है, सिर्फ इसके अंदर यहाँ पर पैरामीटर्स चेंज होगा। तो पैरामीटर में हम दोबारा ऐड कर लेते हैं स्लग इज इक्वल टू $, और इधर दिस डॉट, बल्कि मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये सारा राउट होगा ये वाला। इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये अगर आप टेम्पलेट लिटरल यूज करते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, वरना आप प्लस के साइन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो इस स्लग के स्पेलिंग्स गलत। तो ये अब हमारे पास हम दो तरीकों से पोस्ट गेट कर रहे हैं, सिंगल पोस्ट इन द फॉर्म ऑफ एरे और मल्टीपल पोस्ट इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो चलिए देखते हैं अब इसकी आउटपुट क्या आती है हमारे पास। तो यहाँ पर अब हमारे पास अगर आप देखें तो आ रहा है नीचे लिंक, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास सिंगल पोस्ट जो है वो डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं वापस जाता हूँ दूसरी कोई पोस्ट क्लिक करता हूँ तो वो वाली जो है सिंगल पोस्ट डिस्प्ले हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारी सिंगल पोस्ट है वो भी बिल्कुल मतलब मल्टीपल पोस्ट की तरह डिस्प्ले हो रही है। तो चलिए अब इसको हैंडल करते हैं कि जब हम सिंगल पोस्ट पे जाएं तो ये एक फुल विड्थ पोस्ट हमारे पास आनी चाहिए। ऊपर उसका थंबनेल होगा, नीचे उसका टाइटल और नीचे उसके कंटेंट होगा, कंप्लीट कंटेंट होगा, एक्सर्प्ट नहीं होगा। तो इसको फुल लेंथ बनाने के लिए हमें यहाँ पर पोस्ट डॉट कंपोनेंट डॉट HTML में यहाँ पर एक चेक लगाना होगा। यहाँ पर ये कॉल MD4 है, तो इसके लिए हमने चेक अब वेरिएबल यूज करना है। तो इसको हम फिर वन वे बाइंडिंग कर देंगे क्लास को और यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 1। अगर तो 1 से ज्यादा है उसकी लेंथ तो कॉल MD4 रखो हर एक का, अदरवाइज कॉल MD12 कर दो। तो ये मैंने एक छोटी सी लॉजिक लगाई है। सिंपली पोस्ट की लेंथ अगर ग्रेटर देन 1 है तो कॉल MD4, मतलब फिर 4 की फॉर्मेट में हमें सारी पोस्ट शो करो। अदरवाइज अगर 1 है मतलब लेस देन 1 है या 1 है 1 इक्वल टू है तो कॉल MD12 कर दो। तो सेव करेंगे इसको। सेव जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिंगल पोस्ट है वो फुल विड्थ हो चुकी है। यहाँ पर अगर मैं वापस जाता हूँ पोस्ट पर तो देखिए पोस्ट जो है वो हमारी डिस्प्ले हो रही है कुछ इस तरीके से। और अगर सपोज मैं हेलो वर्ल्ड को ओपन करता हूं तो ये हमारी फुल विड्थ पोस्ट ओपन हो रही है। ऊपर इसके थंबनेल, नीचे टाइटल, अब नीचे यहाँ पर कंटेंट के बजाय एक्सर्प्ट आ रहा है। तो इसको भी चेंज करते हैं। सेम गोज टू कि यहाँ पर अब हमारे पास ये जो P टैग है इसको कंडीशनली लगा देंगे कि अगर हमारे पास पोस्ट ज्यादा है तो फिर वो उसको एक्सर्प्ट के बजाय रेंडर करे कंटेंट को। तो यहाँ पर अब हम चेक लगा देंगे कि पोस्ट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 1 है तो क्वेश्चन मार्क ये है, अदरवाइज पोस्ट डॉट कंटेंट डॉट रेंडर्ड। तो ये कुछ इस तरीके से हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया। अगर पोस्ट डॉट लेंथ अगेन वही चेक हम लगा रहे हैं, मतलब ये आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं इसको। ये एक मुझे यही लॉजिक नजर आ रही है फ्रंट सामने, तो मैं इसी लॉजिक को फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं P टैग दोबारा से आना शुरू हो गया और ये एक्सेप्ट है और ये कंटेंट्स आई थिंक पोस्ट डॉट कंटेंट डॉट रेंडर्ड है। यहाँ पर चेक करते हैं पोस्ट डॉट कंटेंट रेंडर्ड। सो दिस इज ठीक हो गया। तो इसको हमारे पास कंटेंट जो रेंडर्ड हो रहे हैं वो कुछ इस तरीके से रेंडर्ड हो रहे हैं। ठीक है, P टैग उसमें नहीं है तो यहाँ पर P टैग क्यों आ रहा है, लेट्स सी। इसको रीलोड करते हैं और बैक जाते हैं और यहाँ पर व्यू करते हैं तो ये भी ठीक है। और अगर इसको व्यू करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास P टैग आ रहे हैं। तो इस सूरत में हम जो है वो लारावल में कह रहा हूँ, एंगुलर को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई HTML एलिमेंट्स हैं तो उनको वो रेंडर
कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर ये जो कंटेंट को हम इन कर्ली ब्रैकेट या इंटरपोलेशन में डिस्प्ले करा रहे हैं, इसमें बजाय इसमें डिस्प्ले करवाने के हम यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ से इसको सारी लॉजिक को कट करेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे इनर HTML इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर इस तरीके से लॉजिक लगाएंगे। अब वो इस पी टैग को भी यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि वो अब पी टैग को भी शो कर रहा है। तो ये हमारी पोस्ट आ गई। इसके बाद हमारी ये वाली पोस्ट है व्यू मार्कअप, तो ये देख सकते हैं कि हमारी कंप्लीट पोस्ट आ रही है। थोड़ा सा जो इमेजेस वगैरह का है ये आप देख सकते हैं कि बाहर हो रहे हैं इमेजेस, इनको हम CSS के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। CSS के थ्रू कैसे हैंडल करेंगे, हम यहाँ पर style.css में यहाँ पर img को कर देते हैं विड्थ ऑटो हाइट 100%, सेव किया इसको और ये दोबारा रीलोड होगा। तो अभी भी ये सही नहीं हो रहा, तो इसकी इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, देखते हैं इसकी CSS क्लास इस पे कौन सी लगी हुई है। तो वही क्लास इस पे अलाइन नन लगी हुई है। तो अगर तो हमारे पास img.align नन है, आई थिंक यही है align नन, ठीक है। तो फिर इसकी विड्थ वो 100% कर दे, हाइट भी 100% कर दे, कुछ इस तरीके से हम इसको कर देंगे। तो 100% होगी। तो अब ये हमारी जो इमेज है ये प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि शो हो रहा है। अब ये जो इमेज है, अब इसको भी देख लेते हैं। ये आई थिंक अलाइन लेफ्ट है या अलाइन राइट है, तो ये है अलाइन राइट। तो इसका मतलब है img.align राइट। इस तरीके से आप इसको फ्लोट राइट कर सकते हैं। तो अब जब ये लाइन होगा तो ये राइट साइड पर अलाइन हो जाएगी। मतलब हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर ये देख सकते हैं स्टाइलिंग जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से ये भी एक इमेज है, इसको देख लेते हैं। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा। तो ये हमारे पास क्लास, इसमें टाइटल आप देख सकते हैं, इसमें कोई क्लास मौजूद नहीं है, बल्कि इसमें WP image 907 है। तो ये जो क्लास है इसको कह देते हैं अलाइन नन है बेसिकली। तो ये अब इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, img के साथ टारगेट नहीं करते बल्कि अलाइन नन के साथ ही कर देते हैं। तो ये हमारे पास है फिगर डॉट अलाइन नन स्पेस img विड्थ 100% हाइट 100%। तो ये अब इस इमेज की भी स्टाइलिंग सही हो गई है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप इसकी स्टाइलिंग खुद आगे मैनेज कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप अगर कंटेंट लिखेंगे खुद से तो उनको आपने हैंडल करना है CSS को फ्रंट एंड में भी। तो ये भी साइज फुल है, अलाइन लेफ्ट है, तो डॉट अलाइन लेफ्ट है, तो फ्लोट लेफ्ट कर देंगे इसको, तो ये लेफ्ट साइड पर फ्लोट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम जो है वो इन इमेजेस को सेटअप कर सकते हैं। तो खैर बेसिकली हमारा मकसद जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो हमारे पास पोस्ट जो है वो शो हो रही हैं और जो भी क्यूरी हम लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस पोस्ट को और ज़्यादा कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पर हम थंबनेल इमेज शो करेंगे जो कि ओरिजिनल पोस्ट का इमेज होगा। इसके लिए हमें कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी सर्वर साइड पर भी रेस्ट API के लिए, तो वो भी हम देखेंगे कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो यहाँ तक हमने एंगुलर को सेटअप कर लिया, पोस्ट को प्रॉपरली अब हम डिस्प्ले करा रहे हैं और लिंक्स हमने क्रिएट कर दिए हैं। आप अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम पैजिनेशन को भी शो करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी कुछ गलत शो हो रहा है, तो इसको भी सेट कर लेते हैं। तो करना क्या होगा, सिंपली post.html में जाएंगे और जो हमने रेंडर किया है पोस्ट टाइटल को, उसको इनर HTML के साथ हम रेंडर कर देंगे। यहाँ पर इनर HTML के साथ कुछ इस तरीके से हम रेंडर कर देंगे। तो ये भी हमारी पोस्ट जो है ये भी ठीक हो जाएगी। अब ये जो मार्कअप वाली है ये EM बोल्ड जो है वो, अब आप देख सकते हैं कि टाइटल बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बाकी इसकी कस्टमाइजेशन करेंगे, पैजिनेशन इसमें ऐड करेंगे, नीचे यहाँ पर पैजिनेशन ऐड करेंगे और सिंगल पोस्ट जब व्यू होती है तो यहाँ पर हम नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट का लिंक भी शो करेंगे।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने एंगुलर को सेटअप किया और पोस्ट को डिस्प्ले किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम कस्टमाइज़ करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।